हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आप लोगों के लिए एक नई सीरीज, जी हाँ, 12th क्लास का जो है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम कराने वाले हैं इस चैनल पर। तो अगर आप लोग भी जो है 12th क्लास में हो या फिर 10th क्लास में हो तो 10th और 12th के जितने भी सब्जेक्ट है सबका ऑब्जेक्टिव सवालों का सॉल्यूशन जो है आपका चैप्टर वाइज आपकी पाठ्य पुस्तक से कराया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पर हम आज जो है क्लास 12th का जो है हिस्ट्री देखने वाले हैं। जी हाँ, भाग 1 पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का जो आपका पाठ पहला है, प्रारंभिक नगरों की कहानी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए उन सारे क्वेश्चनों को देखने के लिए हम जो है शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका दिया गया है हड़प्पा सभ्यता से कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो किस चीज़ की बनी है। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, लोहा, तांबा, कांसा या सेल खड़ी की। तो जी हाँ, हड़प्पा काल की जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। आपका डी आपका सही जवाब होगा, सेल खड़ी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि जो बनावली है, जी हाँ, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। तो जो बनावली है यह बनावली हरियाणा राज्य में अवस्थित था। जी हाँ, बनावली किस राज्य में है, हरियाणा राज्य में है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, जो लोथल शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस नदी के किनारे स्थित था, सिंधु, ब्यास, भोगवा या फिर रावी नदी। तो जी हाँ, जो लोथल था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। आपका सी सही जवाब होगा। लोथल किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जी हाँ, सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन्हें किस धातु के बारे में पता नहीं था, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो जी हाँ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जी हाँ, ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। जी हाँ, हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस चीज पर आधारित थी, व्यापार, कृषि, पशुपालन या शिकार पर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य कार्य था वो क्या था, कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति वो किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। बी आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किसकी उपासना करते थे, विष्णु, वरुण, मातृदेवी या इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मातृ देवी की उपासना करते थे। जी हाँ, किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी की। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है, ग्रामीण, शहरी, भोजन संग्राहक या कबीलाई सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये शहरी सभ्यता थी। जी हाँ, कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में पाया गया सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है। जी हाँ, कौन है, मोहनजोदड़ो। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है वो किसने की थी, अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्न वर्क्स या मैक्स मुलर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज है वो किसने की थी, जी हाँ, दयाराम साहनी ने की थी। बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, ब्यास, सतलज या फिर रावी। तो जो हड़प्पा शहर है वो हड़प्पा शहर जी हाँ रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। अगला सवाल।
अगला सवाल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना व वास्तुकला थी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नगर योजना व वास्तुकला जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका या गणतंत्रात्मक? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन राजतंत्रात्मक था, वहाँ राजा का शासन था। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हो गया? हड़प्पा सभ्यता जो है किस कारण से पतित हो गई? विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से, प्राकृतिक या मानवीय, या इनमें से सभी? तो जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण जो है, कुछ लोग विदेशी आक्रमण बताते हैं, कुछ जो लोग हैं वो प्राकृतिक कारण बताते हैं, और कुछ मानवीय कारण बताते हैं। अर्थात ये सभी कारण जो है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण रहे होंगे। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ये कहाँ से मूर्ति मिली है? जी हाँ, किस स्थान से मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से क्या है, पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है? बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर आलमगीरपुर? तो जी हाँ, हड़प्पा से वो मूर्ति प्राप्त हुई है जहाँ पर कि स्त्री के गर्भ से क्या है, पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई की गई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या लोथल का? तो जी हाँ, हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी। ये आपका सही जवाब होगा, हड़प्पा। जी हाँ, किसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी? तो हड़प्पा की हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? जी हाँ, सिंधु सभ्यता में जो गोदीबाड़ा है, गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो गोदीबाड़ा का प्रमाण हमें लोथल से मिलता है। ए इज द राइट आंसर। कहाँ से मिलता है? लोथल से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? जी हाँ, सूती कपड़े के साक्ष्य जो हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सूतका, जेंडोर या फिर मोहनजोदड़ो? तो जी हाँ, मोहनजोदड़ो से ही हमें सूती कपड़े के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था? जी हाँ, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने कराया था? दयाराम साहनी, जार मार्शल, आर डी बनर्जी, आर एस बिष्ट? तो जी हाँ, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो आर डी बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी ने कराया था। सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जी हाँ, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको बताना है। सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चेनाब नदी? तो जो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ए इज द राइट आंसर। ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? जी हाँ, मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है? सिंधी, हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। बी आपका सही जवाब होगा, सिंधी भाषा। अगला सवाल देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? जी हाँ, लोथल किस राज्य में है आपको बताना है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब? तो जो लोथल है वो गुजरात में है। जी हाँ, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। जी हाँ, प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है वो किया गया है किसके आधार पर? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर? तो प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है उपयुक्त सभी के आधार पर हुआ है, अर्थात इसमें इन तीनों का सहारा लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, कालीबंगा जो शहर है सिंधु सभ्यता का वो किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? जी हाँ,
गंदा पानी का जो निकासी है वो सर्वप्रथम किस सभ्यता में हमें देखने को मिलता है कि शहरों के अंदर का जो गंदा पानी है उसे शहरों से बाहर निकाला जाता हो? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता या चीनी सभ्यता? तो आपका सही जवाब होगा सिंधु घाटी की सभ्यता में गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? जी हाँ, कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज या फिर घग्गर? तो जो कालीबंगा है वो आपका घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? जी हाँ, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वो लोथल था। डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? जी हाँ, सिंधु सभ्यता में जो है नर्तकी की मूर्ति किस जगह से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी या फिर राखी गढ़ी से? तो आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? जी हाँ, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन? तो सिंधु सभ्यता का जो है ईरान के साथ संबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये सभ्यता समकालीन थी किसके? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान, अफगानिस्तान और चीन की सभ्यता। तो इनके साथ उसका व्यापारिक संबंध था लेकिन ईरान के साथ नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? जी हाँ, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति या गणेश? तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता है वो पशुपति महादेव थे। सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा, चंदोदड़ो, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा को? तो जी हाँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो सिंध के बाग के नाम से मशहूर कौन है? तो सिंध के बाग के नाम से मशहूर है आपका मोहनजोदड़ो। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? जी हाँ, सिंधु सभ्यता में समाज जो है वो कैसा था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता में जो समाज है वो मातृसत्तात्मक था। जी हाँ, कैसा था? मातृसत्तात्मक। ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता? तो जी हाँ, किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो डी आपका जवाब हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता इन तीनों के समकालीन थी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? यानी सिंधु सभ्यता का जो एरिया है वो कैसा था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुजाकार था। डी आपका सही जवाब होगा, त्रिभुजाकार। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? जी हाँ, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल, सुतकोतड़ा, रोपड़ या राखी गढ़ी में? तो जी हाँ, राखी गढ़ी में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है जिसका कि साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें विशाल स्नानागार के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के जो अवशेष हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो जी हाँ, मिले हुए हैं वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। बी इज द राइट आंसर। आपका सही जवाब बी होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। सी आपका सही जवाब होगा। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? जी हाँ, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के जो अवशेष हैं वो किस वर्ष मिले थे? 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1923 ईस्वी में? तो जो मोहनजोदड़ो के अवशेष अवशेष हैं राखल दास बनर्जी को, वो 1922 ईस्वी में मिले थे। सी आपका सही जवाब होगा, 1922 ईस्वी। अगला सवाल है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? जी हाँ, हल से जुते खेत के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या फिर रोपड़? तो हल से जुते खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। आपका ए आपका सही जवाब होगा। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? जी हाँ, पशुपति महादेव की जो मुहर मिली है उस मुहर पे किस जानवर का चित्र नहीं है? हाथी, बाघ, शेर या भैंस का? तो जी हाँ, शेर का चित्र नहीं है। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, किस स्थान से शतरंज की तरह खेले जाने वाले खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल से? जी हाँ, लोथल से प्राप्त हुआ है शतरंज की तरह खेले जाने वाला खेल का प्रमाण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? जी हाँ, दयाराम साहनी जो है, दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ कराया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। बी आपका सही जवाब होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए रोज हम कोशिश करें कि 2 से 3 वीडियो जो है आपको इस तरह के दे सके, ताकि आपकी तैयारी जो है वो सही तरीके से जल्द कम समय में हो सके। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? जी हाँ, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो जी हाँ, राखल दास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल जी अभी नहीं है, यहाँ पर टोटल 44 सवाल ही थे। नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है आप लोगों का, वो दूसरा चैप्टर है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक आर्थिक इतिहास। तो इस चैप्टर में भी हम लगभग 60 से 70 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक से तैयार किए गए हैं। तो अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो उपलब्ध करा सके। तो मिलेंगे फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।